हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में यानी जिपमर में एक नई सीनियर रेसिडेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आइए देखते हैं उस वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ, और ये जो जिपमर है, ये जिपमर पुडुचेरी में है। ठीक है, तो आइए चलते हैं डायरेक्टली वैकेंसीज के बारे में जानते हैं। और इनकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो दिसंबर महीने से ही शुरू हो चुकी हैं, 16 दिसंबर से ही चालू हो चुकी हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 जनवरी 2025 को इसकी लास्ट डेट है। सॉरी, मैं आजकल वीडियोस थोड़ा जल्दी नहीं ला पा रहा हूँ, मैं कुछ कारणों की वजह से। लेकिन अब से मैं डेली वीडियोस लाऊंगा और अपडेटेड रहूँगा और आपको भी अपडेटेड रखूँगा। तो इसकी जो हॉल टिकट, एग्ज़ाम्स की जो हॉल टिकट जो डाउनलोड होनी शुरू हो जाएंगी वो 13 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएंगी। और इसकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो, सॉरी, ये रिटन एग्जामिनेशन है, तो ये जो है 18 जनवरी में कंडक्ट करवाई जाएंगी 9 बजे से 10 बजे तक। 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा इसका। और 18 जनवरी को इसका एग्ज़ाम्स रखा गया है, सैटरडे को। उसके बाद मेरिट लिस्ट डाला जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट जब भी आएगा तो हम आपको ये सारी चीज़ें अपडेटेड कर देते रहेंगे। तो अब मैं आपको ज़रा बता दूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट और कौन कौन सी ब्रांच में ये वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये देखिए, एनेस्थेसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, उसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन, ईएनटी, फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, जेरियाट्रिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी में निकाली गई है। तो आप देख लीजिएगा, माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद नियोनेटोलॉजी, उसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन। देखिए, ये सारी वैकेंसीज जो हैं डिफरेंट ब्रांचेस और डिपार्टमेंट्स में निकाली गई हैं। फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, साइकियाट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑप्थाल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, उसके बाद पैथोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, सभी डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर मैं टोटली बताते फिरूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और इसका जो अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर्स रखा गया है, 5 मार्च 2025 तक। मतलब इस डेट तक आपको 45 ईयर्स होना ही चाहिए और आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 ईयर्स का। मतलब SC/ST वालों को 50 ईयर्स और OBC वालों को 3 ईयर्स, मतलब इनका 48 ईयर्स। ठीक है ना? उसके बाद इनको 10 साल, 13 साल और 15 साल की वैकेंसीज की हिसाब से दी गई है एज रिलैक्सेशन। तो अब इनका जो पे स्केल है वो 67,700 बेसिक पे होगा। इस पे आपका डीए और बाकी सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर के रफली आपको 1,30,000 के करीब मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? ये विद डिडक्शन मेरे ख्याल से होगा। तो अच्छी वैकेंसीज हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। तो आपको, आपके लिए जो मांगी गई है क्वालिफिकेशन वो है मेडिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए एनएमसी या फिर एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री, जिसमें कि आपने एमडी, एमएस या डीएनबी किया हुआ होना चाहिए अपने रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट या ब्रांच से। डेंटल डिपार्टमेंट वालों के लिए ये एमडीएस की मांगी गई है अपनी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। तो मैं आपको एक और बात बता दूं जो कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया हुआ है, और वो है कि एप्लीकेंट्स जो कोई भी अप्लाई करने वाले हैं वो 3 साल की सीनियर रेसिडेंसी कंप्लीट नहीं करने चाहिए। मतलब अगर सीनियर रेसिडेंसी उनका कंप्लीट हो चुका है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है? तो किसी भी हिसाब से अगर आपने किया हुआ है तो ये एलिजिबल नहीं होगा। अगर आपने सीनियर रेसिडेंसी नहीं किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर वही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जो है उसका सीबीटी मोड में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है ना? इंटरव्यू जो है वो 20 मार्क्स के रखे गए होंगे। और सीबीटी में मिनिमम परसेंटेज सिग्मा ही होना है, वो है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 50,
UR PWD के लिए 45, SC ST OBC के लिए 40। और मिनिमम एलिजिबिलिटी स्कोर जो है 80 से 40 तो होने ही चाहिए, 36 होने चाहिए इन लोगों के लिए, SC ST OBC के लिए 32 होने ही चाहिए, ठीक है। और इनसे अगर कम आ रहा है आपका मार्क तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और अगर 1 से 2 वैकेंसीज के अंदर हैं तो 5 गुनी ज़्यादा बुलाई जाएंगी, 3 से 4 पोस्ट हैं तो 4 गुनी के हिसाब से बुलाई जाएंगी, और 5 से ज़्यादा पोस्ट हैं तो 3 टाइम्स आपकी मांगी जाएंगी। मतलब अगर एक पोस्ट में, एक डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज हैं तो 3 टाइम्स मतलब 6 हुआ, तो 6 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए अप्लाई करेंगे या फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे? तो एडमिट कार्ड जो कि जिपमर प्रोवाइड कर देगा, फिर प्रूफ ऑफ बर्थ जैसे कि आपका 10th 12th या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। उसके बाद आपका डिग्री सर्टिफिकेट, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट MCI और DCI या फिर स्टेट मेडिकल और डेंटल काउंसिल या फिर DMC के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद SC ST OBC WS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो, और हाँ, कंप्लीशन ऑफ टेन्योर और कोर्स, मतलब आपने जहाँ से भी कंप्लीट किया है कोर्स वहाँ से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। और मिनिमम 3 पासपोर्ट साइज फोटोज लेकर के आप जाइएगा, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाने के बाद आपको मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे सेंटर है इन सभी एग्जामिनेशंस का वो चेन्नई, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई, पुडुचेरी, ये पांचों जगह पर ही आपका एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा, बाकी जगहों पर नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो जानते ही हैं एग्जाम्स वगैरह कैसे होते हैं। और हाँ, इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ पर जाकर के आप अप्लाई करवा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और हाँ, जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे एक ज़रूरी सूचना, तो फिर आप फ़ोटो आप समझ लीजिए आप ये पर्सन हो गए, और उसके आगे आप एक बोर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के उसे अपलोड, फ़ोटो खींचेंगे, उसके बाद जाके उसे अपलोड करेंगे, जैसा कि आप सब लोग हमेशा करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा ही पाते रहें। तो आप फीस देख लेते हैं। जनरल और EWS वालों के लिए 1500 प्लस 18% GST, सॉरी ये 18% GST के इंक्लूडेड है या नहीं ज़रा देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस इंक्लूड करवाया जाएगा अगर आप लगेगा तो मैं कहूँगा कि अगर आप UPI या फिर कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन चार्जेस मेरे ख्याल से अप्लाई नहीं किया जाता। तो जनरल और EWS वालों के लिए 1500, OBC वालों के लिए 1500, SC ST 1200 और PWD वालों के लिए फ़ीस नहीं लगेगा, उनको एग्ज़ेम्प्ट किया गया है। उसके बाद आप जैसे ही फ़ीस पेमेंट करेंगे उसके बाद कन्फर्मेशन पेज पर पहुँच जाएँगे, और मैं आपको बता तो चुका हूँ कि हॉल टिकट जब जारी किया जाएगा, इस डेट के पहले जारी कर दिया जाएगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।